बहुत लोगों की सपना होता है महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना। अगर आप 2 दिन में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हो तो ये पूरा ब्लॉग आपके लिए ही है। और ये ब्लॉग में मैंने कवर किया है कहाँ पर रहना है, कहाँ पे स्टे करना है, कौन से ज्योतिर्लिंग पहले जाना है और कितना बजट में आपकी ट्रैवल हो जाएगी। ये पूरा ब्लॉग देखोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा और बाद में मुझे थैंक यू भी बोल देना। तो सबसे पहले आपको आ जाना है उज्जैन रेलवे स्टेशन, जो कि भारत की सारे रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है। कि मन में पहला क्वेश्चन आएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग पहले जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि हमको कवर करना है 2 ज्योतिर्लिंग 2 दिनों में। अगर हम लोग नेक्स्ट डे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे और लेट हो गया तो पंगा हो सकता है, इसलिए हम लोग पहले दिन जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि आपको बस वाले के नंबर में प्रोवाइड कर दूंगी। बस में आपको पर 300 से 450 के अंदर आपका बस में आने जाने तक ओमकारेश्वर तक हो जाएगा। उसके बाद बस स्टॉप पे उतरने के बाद आपको एक ऑटो लेके ओमकारेश्वर मंदिर तक आना है, जो कि 20 रुपये लेंगे। उसके बाद आपको ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। आप इधर दर्शन के लिए स्पेशल टिकट भी ले सकते हो, जो कि पर पर्सन 300 समथिंग में आ जाएगा और आपकी दर्शन ईजी में हो जाएगी। या फिर आप हमारे तरह ये भी फॉलो कर सकते हो, जो कि 2-3 घंटे में आपकी दर्शन हो गई। हमारी तो हो गई थी 2-3 घंटे में दर्शन, जो कि हमको इसे लाइन में जाना पड़ा, जहाँ पर इसे 11 स्टेयर्स थे, मतलब 11 फ्लोर थे। उसके बाद वो ओमकारेश्वर मंदिर तक जा सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कितना जल्दी चला जाएगा। गर्मी तो हो रही थी, लेकिन इतना शांति मन को मिल रहा था जाते टाइम, बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक बहुत सारे लोग जा रहे थे हमारे तरह। और जो नज़ारा है बाहर, जिसे आप देख सकते हो, वो नर्मदा नदी में परिक्रमा जो 7 किलोमीटर तक होती है वो भी लोग कर रहे थे। हमने सोचा कि जब हमारे दर्शन हो जाएंगे ओमकारेश्वर की तो हम लोग नदी में तो जाएंगे, लेकिन परिक्रमा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उसके बाद जो ममलेश्वर जी के भी दर्शन करने जाने वाले थे। और ममलेश्वर जी के दर्शन करने में इतना भीड़ नहीं थी जितना इधर था ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने में। अभी देखिए हम 10th फ्लोर पे आ गए हैं और इधर से बहुत भीड़ है। अभी एक पर पर्सन एक लाइन में जाएगा। बहुत लोगों से आ रहे थे, अभी पर पर्सन जैसे लोग जा रहे हैं वैसे जाएंगे। तो हम लोग अभी तक 2 घंटा हो गया था और रास्ते में पानी पीने के लिए भी मिल रहा था। लाइक फ्री पानी मिलती है मंदिर से, तो वो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो अभी दर्शन बस अच्छे से हो जाए, क्योंकि इतने देर तक खड़े होके आ रहे हैं और दर्शन ना हो तो क्या है। दर्शन तो बहुत मज़ेदार हुई थी और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैंने इतना ही ब्लॉग बनाई हूँ। और उसके बाद हम नर्मदा नदी से 50 रुपये पर पर्सन बोटिंग करके हम लोग जा रहे थे ममलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। ममलेश्वर जाएंगे हम लोग। सच बताऊँ, नर्मदा नदी ना बहुत ठंडी थी और बहुत क्लीन थी। मन कर रहा था नहाने के लिए, लेकिन फिर कभी जब मौका मिले, जब फिर से बुला ले भगवान। तो हाँ, हम लोग अभी ममलेश्वर जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और दोनों मंदिर पास पास में है। इधर देख, हर हर महादेव बोलो। तो हमको बस में टाइम दिया गया था कि 3:30-4 बजे तक आ जाना है, क्योंकि हमको रिटर्न उज्जैन भी जाना है। तो बस स्टॉप पे हम लोग आ गए थे और रात को हम पहुंचे थे। तो ऑटो वाला से पूछा तो बहुत रेट बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे। और आपको ये बता दूं कि उज्जैन में रैपिडो चलता है, तो हमने रैपिडो बुकिंग की और रैपिडो से पहुंच गए हमारे होम स्टॉप पे, जहाँ पर हम रह रहे थे। तो रैपिडो वाले कुछ 50-60 रुपये लेते हैं। ये रहा हमारा होम स्टे, जो मैंने booking.com से बुकिंग कराई थी। और ये कितने में पड़ा था ये मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी। तो हमको भस्म आरती की टिकट नहीं मिली थी अनफॉर्चुनेटली, नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी शायद। तो हम लोग सुबह 5 बजे निकल गए थे और पहुंच गए थे महाकालेश्वर की कॉरिडोर के सामने।
और हमको वेट करना पड़ा क्योंकि भस्म आरती चल रही थी और 6 बजे भस्म आरती ख़त्म होती है और उसके कुछ ही टाइम में वो लोग हम जाने वाले थे। हमें जानने के लिए लाइन लगाए थे और सबसे पहले लाइन में मैं खड़ी थी, मेरी मदर खड़ी थी और मैं खड़ी थी। हम लोग को लग रहा था कि हम पहले पहुंच जाएंगे, दर्शन कर जाएंगे, लेकिन उधर पता चलेगा आपको क्या हो रहा है। और हमने सामने से ही महाकाल का टीका लगाया था। कॉरिडोर तो बहुत मस्त था भाई, बहुत मस्त। ऐसा फील हो रहा था कि कोई सपना पूरा हो रहा है क्योंकि महाकाल, ओ माय गॉड। आप देख सकते हो कितने श्रद्धालु आए हैं महाकाल जी के दर्शन करने में और सब लाइन में जा रहे हैं। सबके मन में एक ही भावना, महाकाल के दर्शन हो जाए, हर हर महादेव। और हम लोग को भाग के भी जाना पड़ रहा था क्योंकि स्पेस मिला तो, क्योंकि जल्दी दर्शन करना। बहुत बड़ा कॉरिडोर है, मतलब बाहर से पता नहीं चलता, अंदर इतने रास्ते हैं पूछो। हम लोग सुबह आए थे और जल्दी आ गए थे तो हमारे दर्शन 2000 में हो गई थी। ये कुछ ही क्षणों में हम महाकाल के दर्शन करने वाले हैं जी। हर हर महादेव, हर हर महाकाल, जय महाकाल। महाकाल जी के दर्शन करने के बाद आत्मा तृप्ति हो गई। हाँ, आप चाहो तो स्पेशल दर्शन की टिकट करवा सकते हो जो कि 250 में पड़ता है। और ये रहा महाकाल जी के दर्शन करने के बाद कॉरिडोर इतना सुंदर था पूछो मत। फिर हम लोगों ने एक ऑटो बुक किया, जो ऑटो हमको पूरा उज्जैन घुमाने वाले थे 500 रुपीज़ में। आप में से कोई अगर मांगलिक हो तो कमेंट करना। फिर हम लोग मंगलनाथ टेम्पल के लिए चले गए क्योंकि मैं मांगलिक हूँ तो मुझे कुछ पूजा करवाने थे, भगवान जी को भात चढ़वाने थे। आप देख सकते हो इधर पूजा हो रहा है, वैसे ही मेरा भी होने वाला था लेकिन अंदर कैमरा अलाउ नहीं थे तो मैंने नहीं लिया है। उसकी कोई प्राइस देख लीजिए और इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी, इसलिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मंगलनाथ की दर्शन करने के बाद काल भैरव की दर्शन करने के लिए हम चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उज्जैन आए हो और महाकाल के दर्शन कर रहे हो, काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं माना जाता है। तो दोनों जगह की दर्शन करनी चाहिए। और आपको ये बता दूँ, ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर भगवान को शराब चढ़ाया जाता है। और अभी शराब पास में नहीं मिलता है लेकिन लोग लेके आए थे। मैं जो वीडियो दिखाई उसमें शराब वो प्रसाद के तौर पे लेके आए थे। और ये मंदिर में एक और स्पेशल बात है कि यहाँ पर वृषभ जी नहीं है। और इसके बाद हम चले गए थे गढ़ियाला टेम्पल, जो कि एक शक्तिपीठ है भगवान जी की। अपर लिप, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग इफ, तो वो पड़ी थी और वो मंदिर हम लोग गए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ के जो पास में जो गणेश टेम्पल है वो भी बहुत फेमस है, उधर चले गए थे। वो तो एक पैदल रास्ते में चले गए थे। फिर हम लोग चले गए थे भरत ऋषि के जो प्लेस है, और उधर तो भगवान पूछो मत। एक हुआ था तो मेरी मदर सिक्का डाल रही है, इतना बड़ा स्पेस है। और उधर किससे कृष्ण जी बलराम जी को कितना सिखाया गया था, वो सारे चीज़ें हैं। और आप अगर कवर करना चाहो तो यही प्लेस में आपको 2-3 आवर मिल जाएंगे। यहाँ पर कछुआ भी था वो पानी के अंदर। और भाई पुराने काल में जितने भी उनको विद्या सिखाया गया था सारे इधर मेंशन थे और बहुत बड़ी जगह है। उसके बाद हम लोग चले गए थे हर सिद्धि माता का टेम्पल। ये तो संध्या में आरती के टाइम पे मस्त लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग सुबह चले गए थे क्योंकि टाइम था हमारे पास। और हर सिद्धि माता एक शक्तिपीठ भी है, तो आप उज्जैन आ रहे हो तो आप ओमकारेश्वर भी जाओगे। 2 ज्योतिर्लिंग 2 शक्तिपीठ की हो जाएगी आपकी। तो ये 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। और उसके बाद हम लोग को पास टाइम था तो हम लोग चले गए थे अपनी सिप्रा नदी के किनारे में आरती देखने के लिए। तो अभी तक 5 बज गए थे तो हम लोग उधर ही देखिए, एक दिन में पूरा उज्जैन कवर हो गया ना। तो आरती देखने गए थे तो जो किनारा है नदी का उधर थोड़े बैठे, बहुत लोग बैठे थे और आरती का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि सुकून मिल गई है। यहाँ पर बोटिंग भी होती है
और हमने नदी के किनारे पूजा की, सिप्रा माता की, धन्यवाद दिया और टाइम भी हो गया था आरती के। कोई किनारों पे आरती स्टार्ट हो गई थी, ये पहली आरती थी। उसके बाद हम दूसरे साइड पे चले गए क्योंकि दूसरे साइड में अच्छे से दिखेगा आरती। तो ये रहा आरती, जो कि प्राचीन सिप्रा नदी की आरती। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, आप देख सकते हैं सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं आरती देखने के लिए। आपने गंगा आरती देखी होगी, ये सिप्रा नदी की आरती है। और अगर आप लोगों को अभी तक मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मैं अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मैंने एक फूड की ब्लॉग बनाना डाल दिया था। हम जब सिप्रा नदी के किनारे आ रहे थे, उससे पहले हमने वहीं पे ही कुछ खाया था। तो अभी हमारी आरती ख़त्म हो गई और फिर सब लोग चले जा रहे थे, तो हम भी चले गए क्योंकि टाइम हो रहा था साई सीधी माता के टेम्पल में आरती देखने का। और यहाँ पर आरती देखना बहुत अच्छी बात होती है। अब लोग को बहुत जल्दी जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है, मतलब जाने के लिए अंदर भी बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके बाद हम लोग आ गए थोड़े कॉरिडोर देखने, फिर हमारी यात्रा खत्म हुई। अब हम आ गए अपने घर पूरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैं आपको पूरी आइटिनरी दिखाती हूँ। 2500 में दोनों लोगों का खर्चा हो गया था, रहना, खाना, पीना, ट्रैवल सब मिला के। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।